गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पार्टनरशिप के फंडामेंटल के बारे में देखा था। अब पार्टनरशिप और भी कुछ उसमें बदलाव होते हैं, है ना। वह जो है, जो भी हमारे बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके बीच में विभिन्न कारणों से परिवर्तन होते हैं, चेंजिंग होती हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। दूसरा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एंड फोर्थ है डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड एमिग्रेशन टू द पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि इनके बीच में कभी भी कुछ इन निर्धारित 5 टर्म्स एंड कंडीशन पे इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या अन्य जो भी चीज़ें हैं वह चेंज होती हैं, है ना। अब चलो सबसे पहले बात करते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जीक्यूटिंग पार्टनर्स। और यही जो है हमारा इस चैप्टर का बेस है, और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं वह अदर हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जीक्यूटिंग पार्टनर। यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं वो हो सकता हो कोई मैनेजमेंट का काम देखता हो, कोई फाइनेंस का काम देखता हो, क्यों। तो ये संभावित होता है कि जो वर्किंग पार्टनर्स होते हैं उनकी कुछ शेयरिंग अधिक हो जाती है, क्योंकि वे कैपिटल और वर्किंग दोनों देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हो सकता हो किसी का प्रॉफिट एक से जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वह किसी एक का अधिक हो जाए। तो इन सब को कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले उनके बीच में समानता बनाए रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों का कैलकुलेशन करना होगा, जैसे गुडविल हो गया, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिजर्व, एक्यूमुलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें से कुछ जो है वह एडमिशन या रिटायरमेंट के समय जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनके समय में भी यही चीज़ें बनाई जाती हैं। जस्ट लाइक अब हम लोग देखते हैं कि एडजस्टमेंट रिक्वायर द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनमें क्या क्या चीज़ों से ये बदलाव हो सकता है। तो जस्ट लाइक उसमें 5 चीज़ें हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, accounting for goodwill, accounting treatment of reserve and accumulated profits। फोर्थ है accounting for revaluation of assets and liabilities, and फिफ्थ है adjustment of capital। तो first of all today we have discussed about the sacrifice at first जो है determination of sacrificing and गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है कि जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो जिसका कम होता है, मतलब कि जस्ट लाइक मान लीजिए कि राम एंड श्याम हैं, राम श्याम एंड मोहन हैं, 3 पार्टनर्स हैं। तो अब जो है पहले इनका था 1-1-1, है ना। अब पता चला कि राम जो है पाएंगे 2 और बाकी 1-1, है ना। तो मोहन और सोहन जो है वे अपनी शेयरिंग रेशियो को त्याग कर रहे हैं, तो दैट से उनका शेयरिंग रेशियो कम हो रहा है, तो दैट से सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब उसी प्रकार बात करते हैं हम लोग गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में जब पार्टनर
अपना दूसरे को देता है। जस्ट लाइक आपके राम, इनका पहले था 1, यही के लिए कि 33% था। अब जब इनका नया रेशियो बना तो इनका हो गया 25%, और जो अदर हुए उनका हुआ 37%। ये बहुत, तो अब वे जो है कि वे लोग गेन कर रहे हैं, मोहन एंड सोहन। तो इसमें इसका जो फार्मूला होता है कि गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लेट्स वी हैव सी द इलस्ट्रेशन। A and B partners firm in the loss of ratio with the effect from the ita and agree to the loss equally। अब इनका पहले जो था वह क्या था कि 2:1 के रेशियो में था। अब लेकिन उन्होंने क्या किया कि नहीं, इक्वली मतलब 1:1 के हिसाब से होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी, तो 2:1 है, न्यू रेशियो है 1:1। अब देखते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेन। ठीक है, तो ए जो है पहले वह 2 पाता था, 2/3 पाता था, अब उसका कितना हो गया 1/2। तो दैट्स वो क्या कर रहा है, छोड़ रहा है ना, वो अपने हिस्से को छोड़ रहा है। तो दैट्स ए सेक्रीफाइसिंग। और बी जो है पहले उसका था 1/3, लेकिन अब कितना हो गया उसका 1/2। तो अब हम इसको माइनस कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो दैट्स गेन। मतलब कि यहाँ पे बी जो है वह गेन कर रहा है और ए जो है कि सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम ऑन द अनदर टॉपिक, गुडविल। गुडविल के मीन्स मतलब क्या होता है, गुड नेम। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे वर्क करती है, उससे कस्टमर्स लंबे समय तक सेटिस्फाइड रहते हैं, तो उससे जो है वह उससे कस्टमर्स कहीं जाते नहीं हैं, वह हमेशा उसी के पास आते हैं और वह मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है। दैट्स ए गुडविल। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ गुडविल। इसके फीचर्स क्या हैं या कैरेक्टर्स क्या हैं। इट्स इंटेंजिबल एसेट्स, इसको कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता। वैल्यूएबल एसेट्स, इसकी वैल्यूएशन हो सकती है। इट्स हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, यह अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद करती है। अब देखते हैं हम लोग ओरिजिन, कहाँ से ये गेनिंग होती है, इसके या फिर क्या क्या इसके फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं। तो सबसे पहला है लोकेशन। जैसा आपकी लोकेशन जहाँ होगी, मान लीजिए अभी आप बीच बाज़ार में कोई दुकान खोलें तो वहाँ पर हो सकता है जाते चले उसकी गुडविल अच्छी हो, है ना। अभी आप इंटरव्यू आके खोल दें तो वहाँ पे आपकी नहीं चल पाएगी, क्योंकि वहाँ पे लोकेशन भी आपकी इफेक्ट करती है। नेचर ऑफ बिजनेस के रिकॉर्डिंग, इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ गुड्स, प्रोसेसन ऑफ लाइसेंस, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। हमारे बिजनेस भी कहीं का अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे बिजनेस में डे बाय डे कुछ न कुछ चीज़ें, कमियां या चुनौतियां, चैलेंजेस जो है वे अक्सर आती रहती हैं, और उन्हीं को दूर करने के लिए हमें एक कुशल या ये कहिए कि एफिशिएंस मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। दूसरा है लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, कोई बिजनेस कितने समय तक रन कर रहा है ना। जस्ट लाइक टाटा को देख लीजिए, शुरू से लेकर आज तक अभी भी जिंदा है ना, तो उससे गुडविल अधिक है। नेचर ऑफ गुड्स, अब आप जो गुड्स दे रहे हैं वह कैसा है, डेली यूज़ में है, डेली यूज़ के रॉ मटेरियल में, जस्ट लाइक वेजिटेबल्स हैं
तो उसका कम होगा। क्या वही अगर आप उसके अन्य प्रोडक्ट हैं, हाँ, जिसको आप कुछ ज़्यादा तक समय रख सकते हैं, या ये कह लीजिए कि वह फैंसी है या मेडिकल्स है या जैसे हैं जो भी हैं, ये अलग अलग क्वालिटियाँ होती हैं उनकी। पोसेसन ऑफ लाइसेंस, कोई बिजनेस अगर लाइसेंस को होल्ड करती है कि नहीं। मोनोपोलिटिक्स एंड अदर राइट्स, इसके जो है कि अलग अपने मोनोपोलिस होते हैं, रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल दो प्रकार की होती है, परचेज गुडविल और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुड्स क्या होता है कि जब हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं तो वहाँ पे हम उसको कास्ट के अलावा भी कुछ और पे करते हैं, दैट्स द कास्ट ऑफ गुडविल। जस्ट लाइक मान लीजिए हमने कोई बिजनेस खरीदा, परचेज किया 50 लाख में, है ना, लेकिन हमने ऑन रजिस्टर तो दिखाया 50 लाख, लेकिन उस बिजनेसमैन को हमने दिया 60 लाख रुपया, तो अब वो जो 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा है, दैट्स ए कॉस्ट ऑफ गुडविल। अब नेक्स्ट है कि सेल्फ जनरेटेड वे गुडविल्स होते हैं जो कि खुद जनरेट किया जाए। ये जो है एक लंबे समय तक कार्य करके बनाया जाता है। दूसरा कि अच्छे कस्टमर को अच्छे सर्विसेज दे करके उनको सेटिस्फाइड करके बनाया जाता है। आज के लिए इतना ही।